Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of pre-stressed concrete and this numerical is based on load balancing concept. हम इस क्वेश्चन को लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है. By providing when tendons, the tendons will exert an upward pressure on the concrete beam and will therefore contract a part or whole of the external loading, downward loading. जब हम बेंड टेंडेंस प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो हम इनको जो खींचते हैं तो ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती हैं जो कि काउंटरैक्ट करता है जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है. ये डेड लोड वगैरह की वजह से जो फोर्स या लाइव लोड की वजह से जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उसको ये बेंड टेंडेंस क्या करती हैं, अपवर्ड एक काउंटरैक्ट फोर्स प्रोवाइड करती हैं. लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि ये जो बेंड टेंडेंस है इनको स्ट्रेट टेंडेंस में चेंज करते हैं, देन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. ये कन्वर्ट करने के लिए अगर अ पैराबोलिक शेप ऑफ द प्रोफाइल विल एक्सर्ट अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अपवर्ड लोड ऑन द बीम. लाइक अगर हमारे पास पैराबोलिक टेंडन है, लाइक इस टाइप से अगर हमारे पास टेंडन है तो इसकी जो हम इक्विवेलेंट बनाएंगे मीन्स इसको जब स्ट्रेट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे ये टेंडन है इसमें जिस टाइप से ऊपर लग रहा है उस टाइप का ही लोड हम नीचे लगा देंगे. जो कुछ ऊपर ये और नीचे की तरफ इसका लोड होगा, ये ऊपर की तरफ. ये होता है कि इन केस ऑफ पैराबोलिक टेंडन तो हम इसको इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं. एंड इन केस ऑफ शार्प एंगल्स इन केबल इंट्रोड्यूस कंसनट्रेटेड लोड. जो शार्प एंगल्स होते हैं मीन्स लाइक दिस, ये शार्प एंगल है तो ये एक कंसनट्रेटेड मतलब एक लोड यहाँ पे लगा देते हैं. ये इसमें हमने पूरे पे लोड लगाया था, जो पैराबोलिक होते तो ये यूनिफॉर्मली लोड लगाते, ये सिर्फ एक लोड लगा देती है. इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको हटा के जब स्ट्रेट लगाते हैं तो यहाँ बस एक लोड लगा देते हैं. Now the various type of curved shape profile and then equivalent loading are shown in the figure. हम कुछ देखते हैं कि जो कर्व्ड शेप प्रोफाइल है उसको जब हमने इक्विवेलेंट लोडिंग में कन्वर्ट किया तो वो कैसे दिखते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ दिस. इसमें हमने एक इस टाइप से कर्व दे रखा है, ये यहाँ पे एक शार्प एंगल सा दे रखा है. तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, इसको ये जो टेंडन हमारी वेंट है इसको हमें स्ट्रेट कन्वर्ट करना है तो हम इसको जैसे यहाँ पे ये मिड पॉइंट पे लग रहा है तो एक मिड पॉइंट पे टेंडन दे देंगे. और जो ये पी है इसको रिजॉल्व कर लीजिए. जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो बी गेट पी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में एंड पी साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में मिलेगा. यहाँ पे भी सेम होगा. तो जो ऊपर ये एक लोड हमने देखा था कि जब शार्प एंगल होता है तो एक कंसनट्रेटेड लोड लगता है, तो जो ऊपर की तरफ एक कंसनट्रेटेड लोड लगेगा वो क्या हो जाएगा, 2p साइन थीटा. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा और ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हमारे टेंडेंस जो हैं वो हमें सीजी से पास हो रही हैं तो हमें इसेंट्रिक स्ट्रेस निकालनी भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस. और यहाँ पे यूडीएल भी नहीं है तो वो भी नहीं निकालनी पड़ेगी हमें. अगर डेड लोड होगा तो डेड लोड के लिए बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी. नाउ अगर ये यहाँ पे तो ये सीजी से पास हो रहा था, अगर ये सीजी से पास नहीं हो रहा कहीं किसी और जगह से पास हो रहा है तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो उसी जगह पे जहाँ से पास हो रहा वहाँ पे ये स्ट्रेट टेंडन बना देंगे. सिंपल वहाँ पे जो लगेगा, जैसे यहाँ पे पी कॉस थीटा लग रहा था वो यहाँ पे भी पी कॉस थीटा लगेगा और नीचे 2p साइन थीटा लगेगा. बस क्या हो जाता है कि ये सीजी पे सीजी से था इसलिए सीजी से पास हो रहा था, ये सीजी पे नहीं है तो यहाँ से हो जाएगा और ई हमें मिल जाएगी तो हम इसमें तीनों ही स्ट्रेस निकालेंगे. फिर नाउ अगर इसको हम सीजी से पास कराना चाहें तो उसके लिए भी है, वहाँ पे बस एक मोमेंट लग जाएगा पी ई कॉस थीटा का. नाउ ये तो शार्प एंगल के केसेस हो गए. पैराबोलिक में हमें पता है नीचे भी एक यूनिफॉर्मली लोड लगा देते हैं. तो अगर पैराबोलिक है एंड ये यहाँ से सीजी वाली जो मिड पॉइंट है वहाँ से पास हो रहे हैं इस टाइप से हैं, देन हम सिंपल सा सीजी पे एक टेंडेंट प्रोवाइड कर देंगे स्ट्रेट. ये पी कॉस थीटा हो जाएगा बस. अब ये पी साइन जो यहाँ पे हो रहा था 2p साइन थीटा वो नहीं होगा, ये 8 ब्रैकेट में पी कॉस थीटा ई अपॉन एल स्क्वायर होता है. ये कैसे होता है अभी हम देखेंगे. एंड सिमिलरली अगर ये यहाँ पे तो सीजी वाली लाइन पे था मिड पॉइंट पे, अगर मिड पॉइंट पे पास नहीं हो रहा तो हम इसको इस टाइप से कर लेंगे कि यहाँ पे जहाँ से ये पास हो रहा है वहाँ पे ही टेंडन प्रोवाइड कर देंगे स्ट्रेट टेंडन एंड ये पी कॉस थीटा हो जाएगा एंड ये सेम वही होगा. नाउ सिमिलरली जैसे हमने इसमें किया था, फिर हम अगर सीजी से ही टेंडन पास कराना चाहें देन हम वहाँ पे एक मोमेंट लगा देंगे पी ई कॉस थीटा का. जो हमारे पास था 8p ई कॉस थीटा अपॉन एल स्क्वायर जो नीचे से लगता था वो यहाँ से आता है. इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है बट इस टाइप से सॉल्व करते हैं. नाउ आवर क्वेश्चन इज फॉर द प्री स्ट्रेस्ड बीम शोन इन फिगर
ये फिगर दे रखा है, द इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इज 1200 किलो न्यूटन। कैलकुलेट द एक्सट्रीम फाइबर्स मीन्स टॉप एंड बॉटम पे निकालने, एट मिड पॉइंट पे निकालने, स्पैन टेकिंग डेड लोड ऑल्सो इन अकाउंट। हमें डेड लोड जो लाइव लोड तो कुछ दे नहीं रखा, तो जो डेड लोड होगा बीम का होगा वो हमें निकालना है, उसको अकाउंट करना मीन्स हमें बेंडिंग स्ट्रेस भी निकालनी पड़ेगी। सो इसको हम पहले तो लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, देन इसको हम सिंपल सा जो हमारे स्ट्रेस कॉन्सेप्ट था उससे भी सॉल्व करेंगे। एज बी नो डैट हमें यही यहाँ से CG से ही पास हो रहे, तो ये जो शार्प बेंडिंग जो है, शार्प एंगल वाली है हमारी बेंड टेंडन, इसको हम इस टाइप से चेंज कर सकते हैं, मीन्स एक स्ट्रेट टेंडन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे P cos थीटा होगा एंड नीचे 2P sin थीटा होगा। नाउ जो हमारे यहाँ पे टेन थीटा है, इस एंगल से हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, दैट इज़ टेन थीटा, ये यहाँ पे ये थीटा होगा, तो ये E अपॉन ये जो डिस्टेंस होगी, तो E की वैल्यू में 140 दे रखी है एंड टोटल ये 6 है, तो ये हाफ जो है वो 3 हो जाएगी हमारी, मीन्स 140 mm अपॉन 3000 mm एंड वी गेट वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू दिस वन। नाउ कॉस थीटा कितना होगा जाएगा, हमारे पास कुछ ये वैल्यू आएगी जिसको हम अप्रॉक्स 1 मान सकते हैं। हेंस जो हमारा P cos थीटा हो जाएगा वो P के ही इक्वल हो जाएगा, मीन्स 1200 किलो न्यूटन। नाउ जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है। तो ये जो हमारा 2P साइन थीटा होता है इसको हम 2P कॉस टेन थीटा भी लिख सकते हैं एंड देन आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 112 किलो न्यूटन, मीन्स ये जो नीचे से ऊपर लोड लग रहा है, काउंट्रैक्ट कर रहा है, ये 112 किलो न्यूटन होगा। नाउ हमें कुछ इस टाइप से फिगर मिलेगा, ऊपर से हमें 180 किलो न्यूटन लोड लग रहा है एंड ये जो था हमारे टेंडेंस पे दैट इज़ 12 न्यूटन एंड नीचे से जो ऊपर की तरफ लग रहा है दैट इज़ 112 किलो न्यूटन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पुराने तरीके से ही करेंगे, लाइक फर्स्ट स्टेप इज़ डाटा लिखना, सारा डाटा लिख लेंगे, P हमें पता है, एरिया निकाल लेंगे, मूवमेंट निकाल लेंगे डेड लोड की वजह से एंड I हम निकाल लेंगे। देन स्ट्रेसेस, सिंस वो जो है वो CG से पास हो रही है इसलिए हम सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला PA एंड वी गेट दिस वन, एंड बेंडिंग स्ट्रेस that is M by upon I and we get this one total। अब ना वो टोटल स्ट्रेस टॉप एंड बॉटम दोनों को निकालेंगे, ये जो पहली प्लस एंड ये भी प्लस होगी जो बेंडिंग स्ट्रेस है एंड सेकेंड केस में ये प्लस होगा ये माइनस होगा एंड वी गेट दिस वन। नाउ इस क्वेश्चन को जैसे अभी हमने लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट से किया, अगर इसी क्वेश्चन को हमें यूजिंग स्ट्रेस कॉन्सेप्ट सॉल्व करना हो तो भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। लाइक E की वैल्यू हमारे दे रहे, जो पहला स्टेप तो वही है कि डाटा लिखना, E की वैल्यू 140, बाकी चीज़ें I निकाल लेंगे हम, DL मीन्स डेड लोड निकाल लिया, देन MD निकाल लिया डेड लोड की वजह से एट मिड पॉइंट दैट इज़ दिस वन। नाउ हेयर जो MD हो जाएगा डेड लोड की वजह से मोमेंट वो ये हो जाएगा, बट हमारे पास एक और लोड भी है 180 किलो न्यूटन का, उसके लिए भी हमें मोमेंट निकालना होगा। इस केस में हमारा जो मोमेंट होगा एट मिड पॉइंट दैट इज़ WL/4। सो हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, वी गेट दिस वन। नाउ सेकेंड स्टेप इज सेम, स्ट्रेसेस लिखना, डायरेक्ट स्ट्रेस, एसेंट्रिक स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, तीनों ही हम लिख लेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस बहुत ईजी है निकालना, सेम फॉर बेंडिंग एसेंट्रिक स्ट्रेसेस। नाउ जो बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे वो हम डेड लोड एंड लाइव लोड दोनों के लिए निकालेंगे, दिस इज़ फॉर डेड लोड एंड दिस इज़ फॉर लाइव लोड। एंड नाउ सिंपल थर्ड स्टेप इज स्ट्रेसेस टॉप, मीन्स स्ट्रेसेस ऐड कर देना, तो टॉप के लिए ये सारी चीज़ें एंड फॉर बॉटम ये इसके बस साइन ही चेंज होते हैं एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट एग्जैक्टली सेम जो हमें लोड कॉन्सेप्ट से मिला था, वो लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट से वही हमें स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से मिलेगा। फर्स्ट वन इज़ 10.33 एंड एट बॉटम इट इज़ -0.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम हमें लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट से मिली थी 10.33 एंड दिस इज़ -0.33। बस इसमें हमें जो ध्यान रखना है वो बस मूवमेंट निकालते टाइम ध्यान रखना, हम जो डेड लोड की वजह से मूवमेंट भी निकालते हैं प्लस ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इनकी वजह से। स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में सिर्फ हमारे पास ये फोर्स था, बट यहाँ पे हमारे पास ये वाला फोर्स भी है, तो इसको भी ऐड कर देंगे, दैट इज़ 180 माइनस 122 इंटू 6 एंड वी गेट दिस वन। हेंस हमने लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेस कॉन्सेप्ट दोनों से ही इसकी
स्ट्रेसेस एट टॉप एंड बॉटम निकाल ली हैं एंड हमने पाया कि दोनों ही स्ट्रेसेस सेम आ रही हैं। मीन्स हम किसी भी टाइप से निकाल सकते हैं, चाहे तो लोड बैलेंसिंग से एंड चाहे तो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।